बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डिफरेंट लेबल में खुशामदीद। मैं आपकी मेज़बान खुशबख्त एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक विजुअल इम्पेयरमेंट के फर्दर इफ़ेक्टेड एरियाज़ हैं, या आप इनको कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट भी कह सकते हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन में उसके विजुअली इम्पेयर्ड होने के अलावा और कौन से उसके जो फर्दर एरियाज़ हैं जो ये इम्पेयरमेंट उसकी लाइफ को में इफ़ेक्ट करती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है, कोई नाबीना इंसान या फिर कोई लो विजन पर्सन है, उसकी जो मोटर एंड मोबिलिटी की जो पावर है वो नॉर्मल पर्सन की निस्बत उसमें किस तरह के डिक्रीजेस हो सकते हैं या किस तरह से वो लैक कर सकता है इसमें। तो एक जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है वो चूँकि देख नहीं सकता प्रॉपर, या वो बिल्कुल नहीं देख सकता अगर बाय बर्थ है, तो ऐसे जो लोग हैं वो चूँकि देख नहीं सकते, इस वजह से वो कॉन्फिडेंटली मूव नहीं कर पाते। उनकी जो मोटर मूवमेंट्स हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होती हैं बाकी नॉर्मल पर्सन्स की निस्बत। वो कम मूव करते हैं, और अगर मूव करते हैं तो वो कॉन्फिडेंटली मूव नहीं करते और बहुत ज़्यादा मूव नहीं करते जैसे नॉर्मल पर्सन मूव करते हैं। तो जो इनकी जो मोटर डेवलपमेंट है एक नॉर्मल पर्सन की निस्बत डिले होती है, क्योंकि वो देख नहीं पा रहे होते मूवमेंट्स को, इस वजह से। इसके बाद हम बात करते हैं इंटेलिजेंस की। तो जो इनकी इंटेलिजेंस है वो एक नॉर्मल पर्सन की तरह ही डेवलप होती है। इसमें ऐसा नहीं होगा कि विजुअली इम्पेयर्ड होने की वजह से वो उनकी इंटेलिजेंस में कोई इफ़ेक्ट आए, इसका कोई बुरा इफ़ेक्ट हो। इसके अलावा हम बात करेंगे इनके परसेप्चुअल्स की, कि वो किस तरह से चीज़ों को परसीव करते हैं। तो ये नॉर्मल लोगों की तरह बातों को, चीज़ों को परसीव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक एरिया जो कि परसेप्शन में बहुत हेल्पफुल होता है, हमारे हवासे खमसा में से एक जो हिस्सा है, एक जुज़ उनके देखने की हिस्स वो नहीं होती उनके पास, तो वो पूरा परसीव नहीं कर पाते। अब चूँकि वो नाबीना होने की वजह से देख नहीं पा रहे चीज़ों को, तो अब वो परसीव करने के लिए अपने जो है समात उसका इस्तेमाल करेंगे, या फिर सेंस ऑफ टच का, छूने के हिस्स का इस्तेमाल करेंगे। तो इन दोनों हिस्सों के ज़रिए वो चीज़ों को परसीव करते हैं। उनकी इन्फॉर्मेशन एक नॉर्मल पर्सन की निस्बत ज़्यादा अच्छे से वो चीज़ों को सुन सकते हैं। वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सुनने से लेते हैं और छूने से लेते हैं। इसके अलावा जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स हैं उनकी जो कम्युनिकेशन है वो भी आप कह सकते हैं कि थोड़ी डिले हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि वो डिले ही हो, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं उनकी कम्युनिकेशन डेवलपमेंट में डिलेज़ के, क्योंकि वो लिप्स मूवमेंट्स नहीं देख सकते और इस सिलसिले में वो वोकलाइजेशन के ज़रिए ही सीखते हैं। जो उनको आवाज़ें आ रही हैं वो उसी तरह से उसको प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें चूँकि मूवमेंट्स का नहीं पता होता, इसलिए वो वोकलाइजेशन सिर्फ वॉइस के ज़रिए ही सीखते हैं आवाज़ों को। इसलिए उनकी कम्युनिकेशन थोड़ी डिले हो सकती है। और इसके अलावा भी कम्युनिकेशन में ये है कि वर्बल कम्युनिकेशन तो चलें वो सीख जाएंगे, लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो इशारे हैं या जो सोशल कम्युनिकेशन है, हम किसी को अपने इशारों से या किसी भी तरह से अपने बोलने के अलावा कोई पैगाम पहुंचाना चाह रहे हैं, किसी को मना कर रहे हैं या किसी चीज़ में हम अपनी रज़ामंदी ज़ाहिर कर रहे हैं लेकिन अल्फाज का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो वो इन चीज़ों को नहीं सीख सकते अपने नाबीना होने की वजह से, अपनी बसारत के ना होने की वजह से। सोशल एंड इमोशनल अगर हम इनका एस्पेक्ट देखें तो ये भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड होता है। वो सोशली, चूँकि उनकी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होती है, वो वर्बली तो कम्युनिकेट करना सीख जाते हैं, लेकिन नॉन वर्बल उनकी कम्युनिकेशन नहीं होती, इस वजह से वो उनका जो सोशल इंटरेक्शन है इतना ज़्यादा नहीं होता, और अगर हो भी तो वो बहुत ज़्यादा डील नहीं कर पाते। और इसी तरह से इमोशनल बॉन्ड भी उनका लोगों के साथ बहुत ज़्यादा नहीं बन पाता। ज़रा दूर दूर रहते हैं ये, लोगों से हट के रहते हैं। और हमारी जो कम्युनिटी है उसका भी प्रॉब्लम है कि वो ज़रा मुख्तलिफ़ लोगों को नॉर्मल से
जो तबके से बाहर के लोग हैं उनको खुद से अलग थलग रखते हैं। तो इस तरह से ये तबका हमारा थोड़ा पीछे रह जाता है सोशल इंटरेक्शंस में भी और अपनी इमोशनल डेवलपमेंट में, अटैचमेंट्स में भी। फिर हम बात करते हैं इनके एकेडमिक्स की। तो एकेडमिक्स में ये बहुत आउटस्टैंडिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं, थोड़ा लो भी रह सकते हैं। अगर बच्चा कंफ्यूज हो गया है अपनी डिसेबिलिटी को लेके, जैसे कि हम एग्जांपल दे सकते हैं कि एक बच्चा जो बाय बर्थ ब्लाइंड नहीं था लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो देखने की पार है वो जाती जा रही है, तो हो सकता है उसके अंदर इस चीज़ का एहसास कमतरी पैदा होता जाए, वो साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाए इस सिलसिले में, तो उसकी एकेडमिक्स इससे इफ़ेक्ट हो सकती हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इस तरह का शिकार हो गया। लेकिन ओवरऑल एकेडमिक्स में ये बच्चे बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं। नहीं तो इसके अलावा इनको कोई लर्निंग प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह। तो ये थे विजुअली इम्पेयर्ड पर्सनस के फर्दर इफ़ेक्टेड एरियाज़ या कॉन्सिक्वेंसेस। मैं अपनी आइंदा आने वाली वीडियो में आपको बाकी जो 3 डिसेबिलिटीज़ हैं उनके जो फर्दर इफ़ेक्टेड एरियाज़ हैं उनके बारे में बताऊंगी। मेरी वीडियो से मज़ीद फ़ायदा उठाने के लिए और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आराय से आगाह करते रहिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने का शुक्रिया। अल्लाह हमें आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।